ये सोचिए कि औरंगजेब ने जिस समय ये अपनी लाइफ बिताई, 1-2 साल नहीं, औरंगजेब ने ये नहीं किया कि मैं 1 महीने के लिए वनवास ले रहा हूं तो मैं ऐसी लाइफ जीऊंगा। 50 साल, पूरे 50 साल। जब औरंगजेब ने एक बार खजाना चेक किया तो उसमें कुछ पैसे कम मिले। वजीर से पूछा गया कि कम कैसे हैं, तो वो कह रहा है कि बेटी की शादी के लिए निकाल लिया था और सोचा था आप सैलरी देंगे तो प्लस में कर देंगे। तो औरंगजेब ने अपने पास से वो पैसा दिया और कहा प्लस कर दो खजाने में, और कहा कि जो तुमने ले लिया है वो मेरी तरफ से तुम्हारी बेटी को गिफ्ट है। तो औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया कि उस खजाने को लेके अकबर की तरह वो तालाब बनवाता, अकेले नहाता, शाहजहां की तरह ताजमहल बनवाता, जहांगीर की तरह सिक्के पे शराब का प्याला लेके चित्र बनवाता, है ना, नूरजहां को इधर देखता उधर देखता। उसने नूरजहां ही नहीं देखी। उसने अकबर की तरह 1000 हीरोइनों के साथ अकेले नहीं नहाया। शाहजहां को भी उसने लिखा था कि हिंद की संपत्ति को अपने प्रेम में लुटाने का आपको कोई हक नहीं है। तो जिस तरीके से शाहजहां पैसे लुटा रहा था, भैया ताजमहल बनवा रहे हो, अच्छी बात है बनवाओ, लेकिन टाइमिंग क्या थी बनवाने की? आज ताजमहल सब लोग देखते हैं, ताजमहल की खूबसूरती की तारीफ करते हैं, करनी भी चाहिए कि स्मारक बढ़िया बना है। लेकिन 1632 से 1647, 15 साल दक्कन का अकाल, लाहौरी क्या लिखता है, लोगों ने बच्चे बेच दिए, कुत्ते बिल्ली मार के खा गए, इसी बीच ताजमहल बना है। 630 ईस्वी से 1630 ईस्वी से 1647 ईस्वी के बीच में ताजमहल बना है। टैवर्नियर कहता है ताजमहल के बनने में 21 साल लगे, लेकिन ताजमहल में लगा हुआ पत्थर बता रहा है कि ताजमहल को बनने में 17 साल लगे। तो जिस बीच लोग भूख से मर रहे थे ताजमहल बन रहा था। तो सवाल यह था कि जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई से ताजमहल बनवा देना कितना उचित था, और वो भी तब जब अकाल से जनता मर रही हो। तुलना कराओ औरंगजेब से कि 10 साल अकाल पड़ा है, औरंगजेब गद्दी पे बैठा है, 10 साल अकाल पड़ा है। अकेले दिल्ली में अनाज बांटने के लिए 23 दरिद्रशालाएं खोली गई। पूरे अंपायर में 1000 से ऊपर के मनसबदार को सबको आदेश दिया गया अपने एरिया में फ्री भोजन बंटवाइए। उसने ये नहीं कहा कि सब लोग वहां से रेवेन्यू लेके आओ, मैं एक और ताजमहल बनाऊंगा हरे रंग का। लेकिन औरंगजेब बदनाम किस मामले में हो गया? पहला तो ये कि उसने इस्लाम पे चलते हुए जिस तरह की लाइफ व्यतीत की, तो कहीं ना कहीं वो बाद के आने वाले शासकों के लिए एक मानक तो था ही। उस तरह का नैतिक और संयमी जीवन जी के दिखा दीजिए। रूलिंग बॉडी इस तरह का जीवन जी के दिखाते। कौन लोग औरंगजेब को धर्मांध कह रहे हैं? वो लोग औरंगजेब को धर्मांध कह रहे हैं जिनका गवर्नर जब सुबह सो के उठता था तो उसके लिए नौकरों की पूरी भीड़ खड़ी रहती थी। एक टॉवेल लिए हुए, एक गर्म पानी करके रखे हुए, एक चाय की प्याली और केतली पकड़े हुए है, दूसरा नाश्ता तैयार किए हुए है, तीसरा उसकी ड्रेस लेके तैयार खड़ा है। और जब वो सब कुछ तैयार यार नाश्ता वाश्ता होकर अपने ऑफिस में बैठ गया, काम कर लिया, तो फिर शाम के बाद जो है उनकी मसाज के लिए अलग एक महिला रखी गई है, फिर उनके खाना परोसने के लिए अलग एक महिला रखी गई है, और हर रात उनको एक भारतीय महिला चाहिए जो उनको पहुंचाई जाती थी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद अंग्रेजों ने ही लिखा है उनकी लाइफ स्टाइल में। इस शासक से उम्मीद कर सकते हो कि ये औरंगजेब को बता रहा है कि धर्मांध है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एक एम्प्लॉई बंगाल जीतने के बाद 20-20 भारतीय महिलाओं को रखैल के तौर पर रखता था। इनसे आप उम्मीद करते हैं कि ये बताएंगे शासक की लाइफ कैसी होनी चाहिए। भारतीय महिलाओं को बलात्कार के दृष्टिकोण से देखने वाले शासक बता रहे हैं औरंगजेब कट्टर था, क्योंकि उसने ये बलात्कार नहीं किए, न करवाए। उल्टे बलात्कारी को उसने ऐसी सजा दी कि प्रसन्न होकर पुरोहित ने अपनी मंदिर ही डोनेट कर दी। भाई वो जबरन शादी बलात्कार ही तो होती जो औरंगजेब ने रोक दी। तो वो सोचिए आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल रिपोर्ट, उनका हर अंग्रेज ऑफिसर, तीसरा अंग्रेज ऑफिसर सेक्स संबंधी बीमारी से ग्रसित रहता था, और ये बीमारी एक साथ कई महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने से पैदा होती थी। सोच सकते हैं आप भारतीय महिलाओं का हाल, अंग्रेज शासकों का हाल। अब जब ये इतिहास लिखने बैठ रहे हैं तो ये औरंगजेब के जीवन को कह रहे हैं बहुत कट्टर धर्मांध था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की वो बात आप याद कीजिए जहां पे वो कहते हैं कि जीतने वाला, हारने वाला जो है वो जीतने वाले में निगेटिव एलिमेंट की तलाश करता है। नैतिक संयमी सदाचारी जीवन में ये शासक औरंगजेब से हार रहे थे। ऐसे में औरंगजेब की चीजों को ढकने के लिए किसी निगेटिव पॉइंट की जरूरत थी, और वो निगेटिव पॉइंट था उसका धर्मनिष्ठ मुसलमान होना, क्योंकि उसी को कट्टरता बना के गैर मुस्लिमों के संदर्भ में इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि आज की पीढ़ी जिसको औरंगजेब के विषय में कुछ नहीं पता है, जिसे इतिहास नहीं पता है, उसे ये पता है कि औरंगजेब कट्टर था। इसे इतिहास की किताबों में इस तरह से पढ़ा दिया गया। पर्शियन के ग्रंथों को रीराइट किया गया, इंग्लिश वर्जन में चेंज किए गए। और चेंज कैसे किए जाते थे कि आप देखिए कि जब 1857 के रिवोल्ट में मुंशी मोइनुद्दीन ने मेटकाफ नाम के एक अंग्रेज को बचा लिया, विद्रोही मार डालना चाहते थे। मुंशी मोइनुद्दीन ने उसे अपने घर में शरण दे दी, छुपाए रखा। गद्दार था मुंशी मोइनुद्दीन, दिल्ली का चांदनी चौक का कोतवाल था, गद्दार था, डीसीपी था उस टाइम पर। आज के